हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हमारा फेज डायग्राम का, फेज इक्विलिब्रियम का ये लेक्चर नंबर 12 है। सर इससे पहले हमारे 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपको फेज इक्विलिब्रियम का बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट समझना है ना पूरा, तो भाई आप हमारे 12 लेक्चर्स कर लीजिए। आपको फेज इक्विलिब्रियम का बिल्कुल बेसिक से लेकर अपर लेवल तक का पोस्टमार्टम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है हमारा कि आप चाहे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सीएसआई है, नेट है, गेट है, आईटी जैम है, सीयूईटी है, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, भाई बहुत बेहतरीन तरह से हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई। क्या क्या पढ़ा सर? हमने फेज पढ़ा, कंपोनेंट पढ़ा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा, वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ा जिसमें हमने वाटर सिस्टम पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम पढ़ा, सल्फर सिस्टम पढ़ा, फिर टू कंपोनेंट सिस्टम स्टार्ट की। भाई टू कंपोनेंट सिस्टम में भी हमने क्या क्या पढ़ा था? इसमें हमने टू कंपोनेंट सिस्टम में फेज डायग्राम पढ़ा टू कंपोनेंट सिस्टम का, जिसमें हमने ये जाना था कि टू कंपोनेंट सिस्टम में हमारे दो टाइप के बनते हैं भाई, टाइप ए टाइप बी। अगर जो दो कंपोनेंट आप मिला रहे हो रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो टाइप ए हो गए, उनके भी एग्जाम्पल्स पढ़े, उनके हमने फेज डायग्राम पढ़े। अगर वो रिएक्शन करके कुछ ना कुछ आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो आपके टाइप बी के कंपाउंड होते हैं, और जिनमें हमें दो चीज पढ़नी होती है। पहला हमारा कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा हमारा इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। फिर लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। अब इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होता कैसे है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। और सर इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो हमारा ये होता है कि अगर हम इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट की हेल्प से समझे, मतलब उससे क्या करें, उसका हम बोल सकते हैं इसके साथ इसको कंपेयर करें, कंपैरिजन करें, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर हमने एक चीज कही थी और वो क्या कही थी भाई? हमने ये कहा था कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास बी है। अगर इन दोनों को हम मिला रहे हैं तो ये दोनों मिलने के बाद आपस में रिएक्शन करके ए बी भी बना लेते हैं। हमने यही तो कहा था भाई, हमने ये कहा था हमारे पास एक कंटेनर है, हमने इसमें ए डाला, ठीक है सर, हमने इसमें बी डाला, ठीक है सर, हमारे अकॉर्डिंग इसमें ए होना चाहिए प्लस बी होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि इन दोनों ने आपस में रिएक्शन कर ली और रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड और बना दिया, दैट इज AB। सर इसने AB भी बना दिया जो मे बी स्टेबल हो सकता है, मे बी अनस्टेबल, थोड़ा सा कम स्टेबल भी हो सकता है, ये बना लिया। तो सर अगर हम दो कंपोनेंट मिलाएंगे तो वहां पर दो की जगह हमें कितने कंपोनेंट दिखाई देंगे? तीन कंपोनेंट दिखाई देते हैं। वहां पर हमको कितने कंपोनेंट दिखाई देते हैं? तीन कंपोनेंट दिखाई देते हैं। तो उसके लिए हमने फेज डायग्राम भी बनाया था। देखो हमने कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का फेज डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया था। ये हमारे पास कंपोनेंट ए है जो नीचे नीचे फेज होता जाता है, इस तरह से AB। हम इसको वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहे, डायरेक्ट समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें बहुत लेंथी लेक्चर लेके नहीं जाना है, हम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इधर ये हमारे पास ए कंपोनेंट है। हमने कहा था सर यहां पर कहीं ना कहीं हमारे पास ए का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए, है ना। इसी तरह से यहां पर हमने लिया था, मान लीजिए सर ये है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी, या मेल्टिंग पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप मेल्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी, यहां पर भी आप क्या कर सकते हो भाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए कर दीजिए, ठीक है ना। हमने कहा था जैसे जैसे यहां से आपका ए फ्रीज होता जाता, यहाँ ये एक और कंपाउंड बना लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, AB। तो उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ आता था। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरह से इसको बनाया था, ये कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ था, कुछ ये। आई होप आपको याद आ रहा होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अगर नहीं आ रहा है तो भाई गलत बात है, क्योंकि आपने इसका मतलब लास्ट लेक्चर नहीं किया है। भाई हमने इस तरह से कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बताया था। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं, और मतलब समझने के बाद वापस हम इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पे आते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर जो चीजें जानी थी हम उनको बड़े ही प्यार से समझने वाले। सर ये जो है हमारा, इसको आप फ्रीजिंग कर्व बोल दो या मेल्टिंग कर्व बोल दो, ए का है। मतलब कहने का ये है कि इस वाले पूरे रीजन में आपको क्या मिल रहा था, लिक्विड मिल रहा था। लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, लिक्विड ए बी है, तीनों चीजें उसमें मिलेंगी। और जैसे जैसे आप इस कर्व की बात करेंगे,
इस कर्व पर आने के बाद यहां पर ए आपका सॉलिड होता जा रहा था, ए आपका सॉलिड होता जा रहा था। अगर आप इस कर्व की बात करेंगे तो यहां से आपका बी सॉलिड होता जा रहा था, यहां से बी सेपरेट आउट होता जा रहा था, यही तो हो रहा था। अगर मैं इस कर्व की बात करूं, यहां से हमारा ए बी सेपरेट आउट होता जा रहा था, ए बी सेपरेट मतलब ए बी सॉलिड फेज में आ रहा था, बाकी आपका लिक्विड तो था ही, लिक्विड तो था ही। इस कर्व की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा क्या होता है, यहां पर भी ए बी सेपरेट आउट हो रहा था, यहां पर भी ए बी सेपरेट आउट हो रहा था। एक ये पॉइंट हमारा ऐसा था, एक ये पॉइंट हमारा ऐसा था जहां पर जो भी लिक्विड है, जो भी लिक्विड की कंपोजिशन थी, जो भी लिक्विड की कंपोजिशन थी, वो बिना चेंज हुए जितनी भी लिक्विड की कंपोजिशन थी कंप्लीटली आपकी सॉलिड फेज में आ जाती है, या सॉलिड से कंप्लीटली लिक्विड में चली जाए, विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। बिना किसी कंपोजिशन में चेंज हुए जो लिक्विड का कंपोजिशन है उसी कंपोजिशन में सॉलिड में आ रहा है, या फिर जो सॉलिड का कंपोजिशन उसी से आपका लिक्विड में जा रहा था। इसी पॉइंट को हमने कहा था कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। सर ये भी पॉइंट है, ये भी मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी सर यहां से ए भी अलग हट रहा था, तो लिक्विड के कंपोजिशन में चेंज हो रहा था, लिक्विड के, क्योंकि लिक्विड से ए भी निकल रहा था। यहां पर ए बाहर आ रहा है तो कंपोजिशन चेंज होगा, यहां बी बाहर आ रहा है कंपोजिशन चेंज होगा, यहां ए भी बाहर आ रहा है कंपोजिशन। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बिना किसी कंपोजिशन के चेंज में ऑन द स्पॉट लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड आपका बन जाता है। इस पॉइंट को हमने कहा था कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। आई होप इतनी बात तो हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके थे। अभी हमको यह जानना है कि सर इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। सर इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के लिए वापस से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। सेम कहानी देखिए, हमने कहा सर हमारे पास ये है, हमारे पास एक मिनट यहां ले लेते हैं, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हमारे अकॉर्डिंग कैसे ग्राफ बना था भाई, हमारे अकॉर्डिंग ग्राफ ये था, इस तरह से नीचे 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 आता जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमारा यूटेक्टिव पॉइंट आ जाता है, यहां पर यूटेक्टिव पॉइंट है, यहां पर भी यूटेक्टिव पॉइंट है। फिर जो कंपाउंड बीच में बना है उसका हमारा ग्राफ इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है, और इस तरह से आता था, फिर ऐसे हो जाता था। यही तो होता है ना। लेकिन भैया इसमें इस तरह का ग्राफ नहीं आता है, इसमें इस तरह का ग्राफ नहीं आता है। सर इसमें फिर किस तरह का ग्राफ आता है, वही हमको जानना है। देखिए किस तरह का ग्राफ आएगा। जैसे जैसे ये हमारा नीचे आया, जैसे जैसे नीचे आया, इसके बाद ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। इसको आना चाहिए था इस तरह से कुछ नीचे, और फिर इसको ऐसे जाना चाहिए था, फिर इसको ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन ये ग्राफ नीचे ना आकर कुछ इस तरह से चला जाता, कुछ इस तरह से चला जाता। ये ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाता है। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी। साइंटिफिकली थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ग्राफ, उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे। आप केवल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हो क्या रहा है। हमारे पास में इस तरह से ग्राफ आना चाहिए था, जैसा कि हमारा कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट में आता है, लेकिन नहीं आकर वो इस तरह से जाता है। सर ये ग्राफ हमें किस चीज को बताता है, ये ग्राफ हमें किस चीज को बताता है, यहां से समझ लो। हम ये बोल सकते हैं इस तरह से ये हमारा एक, ठीक है। आई होप कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी मैं क्या करना चाह रहा हूं। भाई मैं करना ये चाह रहा हूं, अब यहाँ पर थोड़ा सा प्यार से सारी चीज समझ लेना क्या है, क्या हो रहा है हमारा। ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए है, यहाँ पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्या है, ए है। मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ ताकि फिर से एक्सप्लेन करें तो हमें जरूरत पड़ सकती है उसकी, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर क्या है, मैं ये कह रहा हूं ये कर्व है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए या फ्रीजिंग कर्व ऑफ ए, ठीक है सर। ये कर्व क्या है हमारा, फ्रीजिंग कर्व ऑफ बी, मतलब यहां पर बी हमारा फ्रीज हो। ये क्या है सर, ये है फ्रीजिंग कर्व ऑफ ए बी, ये है हमारा फ्रीजिंग कर्व ऑफ ए बी। मतलब अगर मैं इस कर्व की बात करूं, तो यहां पर आपका ए सॉलिड होता जाएगा, ए सेपरेट आउट हो रहा है, ठीक है। यहां आपका ए बी सेपरेट आउट हो रहा है, यहां पर आपका ए बी सेपरेट आउट हो रहा है,
यहां पर आपका ए भी सेपरेट आउट होगा। कोई प्रॉब्लम है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा इसमें हो रहा था वैसा इसमें हो रहा है। अब यहां प्रॉब्लम आएगी, यहां प्रॉब्लम आएगी सर। यहां पर कौन होगा? यहां आपका बी सॉलिड होगा, 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 बी सॉलिड होता चला जाएगा। लेकिन 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 इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, भाई ध्यान से सुन लेना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका बी भी सॉलिड होगा, आपका ए बी भी सॉलिड होगा। आपका बी भी सॉलिड होता है, ए बी भी सॉलिड होता है। सर अगर यहां पर आपका बी अलग सॉलिड, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, यहां पॉइंट को देखो, यहां पर ना तो ए अलग जा रहा था ना ही बी अलग जा रहा था। जिस कंपोजिशन में लिक्विड था उसी कंपोजिशन में डायरेक्ट ए बी में आपका सॉलिड बन रहा था, ए बी में आपका सॉलिड बन रहा था। इसको हमने बोला था कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट पर ए बी के साथ साथ कौन निकल रहा है? आपका बी निकल रहा है। सर बी निकल रहा है तो क्या उसकी कंपोजिशन वही रहेगी जो पहले थी? हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं रहेगी, और बिल्कुल नहीं रहेगी मतलब इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। अगर चेंज होती है तो इस तरह के मेल्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, कंसेप्ट इज क्लियर। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम। कहें सर कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो किसी भी सॉल्यूशन में सर वो मेल्टिंग पॉइंट जहां पर किसी लिक्विड से जब सॉलिड बनाया जाता है या सॉलिड से लिक्विड बनाया जाता है तो उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, उस मेल्टिंग पॉइंट को कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन सर वो मेल्टिंग पॉइंट जहां पर उसकी कंपोजिशन में चेंज हो जाता है, उसे हम इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। भाई डेफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन हमारी भाई कहती क्या है? इसकी डेफिनेशन हमारा ये कहती है इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वन सॉलिड फेज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर सॉलिड फेज। जब कोई एक सॉलिड फेज दूसरी सॉलिड फेज में ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, इनटू अनदर सॉलिड फेज प्लस ए लिक्विड फेज, तो साथ ही साथ वहां पर एक लिक्विड फेज भी रहती है। बोथ द डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन देन द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओरिजिनल सब्सटेंस से उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है। बस वही तो हम कहना चाह रहे हैं, यहां पर आपकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो जाती है। अब हम एक काम करते हैं, इसको इस तरह से और समझने की कोशिश करते हैं। आपको मे भी यहां पर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। भाई इस रीजन में हमारा क्या था सर? लिक्विड है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इस कर्व की अगर हम बात करें, तो इस कर्व पर आपको क्या मिलेगा भाई? इस कर्व पर आपको ए सॉलिड मिलेगा प्लस लिक्विड मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं होनी चाहिए। इस कर्व की बात करें तो आपको ए बी सॉलिड मिलेगा प्लस लिक्विड मिलेगा। भाई मैं कर्व की बात कर रहा हूं ना, बाकी आपको पता है कैसे कैसे इतनी सारे हमने पढ़े हैं तो हमें इजीली समझ में भी आ गया कौन सी चीज कहां पर होगी। इस कर्व की अगर मैं बात करता हूं, इस कर्व पर तो आपको बी सॉलिड मिलेगा प्लस लिक्विड मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, मेरे को ए सॉलिड मिलेगा प्लस मेरे को ए बी सॉलिड मिलेगा प्लस मेरे को लिक्विड मिलेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं तो यहां से मेरे को लिक्विड भी मिलेगा भाई, ठीक है, सॉलिड ए बी भी मिलेगा, सॉलिड बी भी मिलेगा। जिस वजह से मतलब अब समझो इसकी डेफिनेशन को। क्या कहा इसने? द टेम्परेचर एट विच, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं वो टेम्परेचर जिस पर क्या हो रहा है भाई? द टेम्परेचर आ गया। द टेम्परेचर एट विच वन सॉलिड फेज ट्रांसफर इनटू अनदर सॉलिड फेज प्लस ए लिक्विड फेज। मतलब कहना ये चाह रहे हैं वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड फेज दूसरी सॉलिड फेज में ट्रांसफर होती है, साथ के साथ लिक्विड में भी ट्रांसफर होती है, उस टेम्परेचर को
उस मेल्टिंग पॉइंट को ही हम इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब आप किसी भी इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के फेज डायग्राम को आप उठा सकते हैं। अगर आप उसको समझना चाहेंगे तो आपको इजीली वो चीज समझ में आ जाएगी। आई होप इसमें बहुत बड़ा लेक्चर हमने बनाया नहीं, बहुत छोटा सा लेक्चर था, सिंपल सा टॉपिक था। हमने कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट सीखा। एक सिंपल सी लाइन में बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे सर? जब हम दो कंपोनेंट्स को आपस में मिला रहे हैं, दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनता है, अगर हम ये देखें कि बिना किसी केमिकल कंपोजिशन के चेंज के डायरेक्ट लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन हमने दो कंपोनेंट मिलाए, उसमें हमारा कोई तीसरा कंपाउंड बना हमारा, उस कंपाउंड बनने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पर वो लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड बनता है, तो वहां पर एक दूसरा सॉलिड भी आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है या फिर सेपरेट आउट होता है, जिसकी वजह से उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इसके अलावा और भी कुछ चीजें हमें बची हो जो हमें लगता है कि हाँ आपके मतलब की और आपको जानना बहुत जरूरी है, तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, वरना एक नए टॉपिक के साथ एक अच्छी सी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। अभी इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।